नमस्ते दोस्तों, ब्रेड पनीर पॉकेट्स। इस टेस्टी नाश्ते को बनाने के लिए कुछ मेहनत भी नहीं लगती है और फ्राई करने की भी झंझट नहीं है। मैंने यहाँ पे स्टफिंग बनाने के लिए पैन में 1 चम्मच तेल डाला है। तेल थोड़ा गर्म होते ही इसमें लहसुन की पेस्ट डालेंगे। लहसुन को थोड़ा भून लेंगे ताकि वो कच्चा ना रहे। अब इसमें कटी हुई शिमला मिर्च डालेंगे। आप चाहे तो अलग अलग रंग की शिमला मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे। अब इसमें 1 गाजर ग्रेट करके डाला है, इसको भी थोड़ा सा भून लेंगे। आप अपनी पसंद के हिसाब से और भी सब्जियां यहाँ पे डाल सकते हैं। सब्जियों को ऐसे मीडियम से हाई फ्लेम पे भून लेंगे। अब मैंने पालक को काट के डाला है, इसके बाद मक्के के दाने डालेंगे। अब मैंने इसमें ग्रेटेड पनीर डाला है, ये लगभग 3 कटोरी पनीर है। अब इसमें आधा चम्मच गरम मसाला, स्वादानुसार नमक, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स और थोड़ा कटा हुआ हरा प्याज डालेंगे। आप चाहे तो इसमें हरी मिर्च और प्याज भी डाल सकते हैं। इसको भी थोड़ा सा ही भूनना है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन भी दबाइए ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। लाइक और कमेंट करना भी मत भूलिए। सबसे आखिर में मैंने इसमें कटा हुआ हरा धनिया और नींबू का रस डाला है। इसको मिक्स कर लेंगे और इस पनीर के मिक्सचर को इस गरम पैन से निकाल के बोल में डाल देंगे। अगर ये मिक्सचर बच जाता है तो आप इस मिक्सचर को स्टफ पराठे बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टफिंग तो तैयार है। अब मैं इस ब्रेड के चारों तरफ से किनारे काट लूंगी। मैंने यहाँ पे सैंडविच की जो ब्रेड मिलती है उसका इस्तेमाल किया है। आप अपने पसंद के हिसाब से कोई भी ब्रेड ले सकते हैं। अब किनारे काटने के बाद इस ब्रेड को बेलन से थोड़ा ऐसे हल्के हाथ से बेल लेंगे, इससे वो चपटी हो जाएगी। देखिए, ऐसे ही मैं दूसरी भी ब्रेड तैयार कर लूंगी। वैसे तो इस पूरी रेसिपी के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगता, पर फिर भी अगर आप ये पनीर का मिक्सचर पहले तैयार करके फ्रिज में रख दे तो सवेरे उठ के आप सिर्फ 5 मिनट में ये नाश्ता बना सकते हैं। अभी ब्रेड पे पनीर का मिक्सचर डालेंगे, इसको थोड़ा सा बीच में करके अब इसके चारों तरफ से हम पानी लगा लेंगे ताकि ये दोनों ब्रेड एक दूसरे को चिपक सके। अभी दूसरी ब्रेड इस पे रख देंगे और सभी तरफ से इसको अच्छे से दबा लेंगे। अभी फोर्क से मैं इसके चारों तरफ से इसको जो किनारे हैं वो सील कर रही हूँ। ऐसा करने से किनारे अच्छे से सील हो पाते हैं और पनीर का जो स्टफिंग है वो बाहर नहीं निकलता। दोस्तों, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियोस के लिंक दिए हैं, वो वीडियोस भी आप जरूर देखिएगा। सारे किनारे अच्छे से सील हो गए हैं। ऐसे ही मैं बाकी पनीर पॉकेट्स भी बना लूंगी। अभी इनको हम तवे पे थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। तवे पे मैंने बटर डाला है। बटर के ऊपर इनको हम रोस्ट करेंगे, थोड़ा क्रिस्पी होने देंगे ऊपर से और नीचे से। थोड़ा हाथ से इनको ऐसे घुमा लेंगे ताकि बटर अच्छे से इन ब्रेड में एब्जॉर्ब हो पाए। दूसरी तरफ से भी ऐसे ही इनको रोस्ट कर लेंगे। वैसे तो इन ब्रेड पनीर पॉकेट्स को हम वैसे ही खा सकते हैं, पर ऐसे बटर में रोस्ट करने से जो बटरी और क्रिस्पी फ्लेवर मिलता है वो बहुत ही बढ़िया होता है। बस करीबन 1 मिनट में ये रोस्ट भी हो चुके हैं। है ना बहुत ही आसान नाश्ता। चलिए एक काट के भी देख लेते हैं। आपको इसे देख के खाने की इच्छा हो रही है ना, तो जरूर ट्राई कीजिए। चटपटा और आसान टमाटर और प्याज का सैंडविच। ये सैंडविच आप कभी भी 10 मिनट में आसानी से बना सकते हैं और वो भी घर में ही अवेलेबल चीजों से। आपकी सुविधा के लिए यह है इंग्रेडिएंट की लिस्ट। यहाँ पे बोल में कटा हुआ टमाटर लिया है। टमाटर को छोटा छोटा बारीक टुकड़ों में काट लिया है और काटते हुए उसका बीज वाला हिस्सा होता है वो निकाल दिया है ताकि ये जो फिलिंग का मिक्सचर है ये वाटरी ना बने। उसके बाद मैंने कटा हुआ प्याज डाला है और कटा हुआ हरा धनिया डाला है। आप चाहे तो इसमें कटी हुई हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। अब स्वादानुसार नमक डालेंगे, थोड़ा चाट मसाला डालेंगे। आप चाहे तो काली मिर्च पाउडर या चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। अभी मैंने लाल मिर्च पाउडर डाली है इसमें और थोड़ा नींबू का रस डालेंगे। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही होगा कि कटी हुई सब्जियों में नमक डालने के बाद उनको पानी छूटने लगता है। तो अगर आपको लगे कि इस मिक्सचर को पानी छूटने लगा है तो वो एक्स्ट्रा पानी निकाल दीजिए। उससे आपका जो सैंडविच का ब्रेड है वो एकदम से गीला नहीं होगा और रोस्ट करने के बाद ब्रेड का जो क्रिस्पीनेस है वो मेंटेन रहेगा। बस अभी ये मिक्सचर हम ब्रेड के स्लाइसेस पे रखेंगे, दूसरा स्लाइस रख के इसको तवे पे रोस्ट करेंगे। आप चाहे तो ग्रिलिंग मशीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अगर आपके पास टोस्टर है तो ब्रेड को टोस्टर में से निकाल के बाद में उसमें ये फिलिंग ऐड करके भी सैंडविच बना सकते हैं। बहुत ही क्रिस्पी होगा वो सैंडविच। दोस्तों, जब तक मैं ये मिक्सचर डाल रही हूँ प्लीज आप मुझे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, बेल आइकॉन भी जरूर दबाइए, उससे आपको मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलेंगे। अभी सैंडविच को हम तवे पे रोस्ट करेंगे। उसके लिए मैंने तवे पे अभी बटर लगाया है। इसे दोनों साइड से हमें रोस्ट करना है। इस साइड से हो चुका है, वैसे ही दूसरी साइड के लिए अभी मैं बटर लगाऊंगी और इसको पलटा के दूसरी साइड से भी अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। बस अब ये गर्मा गर्म सैंडविच तैयार है। ऐसे ही मैं दूसरा भी सैंडविच रोस्ट कर लूंगी। दूसरा सैंडविच भी रोस्ट हो चुका है। अभी हम इनको बीच से काट के सर्व करेंगे। इस गर्मा गर्म क्रंची सैंडविच को आप केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। है ना बहुत ही आसान, तो जरूर ट्राई कीजिए ये सैंडविच। मेडिटेरेनियन स्टाइल वेजिटेबल सैंडविच। ये है इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट। सबसे पहले मैंने तवे पे ऑलिव ऑयल डाला है। अगर आपको ऑलिव ऑयल ना मिले तो आप बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी इस पे हम शिमला मिर्ची के टुकड़े डालेंगे और प्याज के टुकड़े डालेंगे। ये मैंने आयरन का तवा लिया है ताकि इस पे जब हम रोस्ट करेंगे तो थोड़ा स्मोकी इफेक्ट आ सके। करीबन 2 मिनट तक हम इनको हाई फ्लेम पे ऐसे रोस्ट करेंगे, इनको स्मोकी इफेक्ट देने के लिए। दोस्तों, जब तक मैं ये रोस्ट कर रही हूँ प्लीज आप मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, बेल आइकॉन भी जरूर दबाइए, उससे आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलेंगे। देखिए अभी अच्छे से फ्यूम्स आने लगी है, ये रोस्ट होने लगे हैं। अभी इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे और थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। इन सब्जियों को हमें पकाना नहीं है, उनका क्रंच मेंटेन रहना चाहिए, इसलिए सिर्फ 1-2 मिनट के लिए ऐसे तवे पे हम इनको रोस्ट करेंगे। अब ये करीबन हो चुकी है, अब इनको निकाल लेंगे। दोस्तों, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कुछ सैंडविचेस की लिंक दी है, वो भी वीडियोस आप जरूर देखिए। अभी सबसे पहले हम इन रोस्टेड वेजिटेबल्स को लेंगे। इसमें अभी थोड़ा सा टमाटर डालेंगे। टमाटर का बीज वाला जो हिस्सा होता है वो निकाल लिया है मैंने। ग्रेटेड गाजर डालेंगे, कॉर्न्स डालेंगे, हरा धनिया डालेंगे। यहाँ पे मैंने पिज्जा के जो सीजनिंग आता है वो डाला है, पिज्जा हर्ब्स डाले हैं और थोड़ा सा गार्लिक पेपर डाला है। अगर आपको गार्लिक पेपर नहीं मिलता है तो आप रेगुलर पेपर भी डाल सकते हैं। थोड़े से रेड चिली फ्लेक्स डालेंगे और नमक डालेंगे। अभी 1 चम्मच विनेगर डालेंगे। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको मिल पाए तो आप इसमें ऑलिव्स भी डाल सकते हैं, साथ में ही अलापिनोस भी डाल सकते हैं, उससे ऑथेंटिक फ्लेवर आएगा। मैंने यहाँ पे मोज़रेला चीज डाला है, पर अगर आपको फेटा चीज मिलता है तो वो जरूर डालिए, उससे एकदम ऑथेंटिक मेडिटेरेनियन फ्लेवर आएगा। अभी मिक्स करने के बाद इसमें चीज थोड़ा कम लग रहा है, इसलिए मैं और आधा कप चीज डालूंगी। चीज से ही इस सैंडविच को बाइंडिंग मिलती है। तो एक बार सब्जियों को मिक्स करने के बाद उसके हिसाब से आप चीज ऐड कीजिए। अब ये मिक्सचर रेडी है। अभी हम इसको ब्रेड के स्लाइसेस पे रखेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे फिर से ऊपर से थाइम, ऑरिगेनो, बेसिल या रोजमेरी की ड्राइड पाउडर अगर आपके पास है तो डाल सकते हैं, या फिर से
जो पिज़्ज़ा का जो मसाला था, पिज़्ज़ा के जो हर्ब्स थे, वो फिर से यहाँ पे इसके ऊपर छिड़क सकते हैं। ये स्टफिंग ऐड करने के बाद हम इसके ऊपर दूसरे ब्रेड के स्लाइसेस रखेंगे और अभी इनको तवे पे रोस्ट करेंगे। सैंडविच को रोस्ट करने के लिए मैंने तवे पे थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाला है। ऑयल को ब्रश से अच्छे से फैलाएंगे और उसके ऊपर सैंडविच रखेंगे। सैंडविच को दोनों तरफ से अच्छे से क्रिस्पी होने तक हमें रोस्ट करना है। आप चाहे तो आप सैंडविच को ग्रिल भी कर सकते हैं। अभी इस तरफ से रोस्ट हो चुका है। हम थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालेंगे ताकि दूसरी साइड को भी अच्छे से रोस्ट कर पाए और पलट के दूसरी साइड से भी इसे ऐसे ही रोस्ट कर लेंगे। ये अभी रोस्ट हो चुका है, इसको हम निकाल लेंगे। है ना बहुत आसान सैंडविच। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये रेसिपी तो ज़रूर पसंद आएगी। आप ज़रूर ट्राई कीजिए घर पे। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट द्वारा मुझे आपके ओपिनियंस ज़रूर बताइए। चॉकलेट टोस्ट, इसे बनाना इतना आसान है कि बच्चे भी इसे आराम से बना सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे स्ट्रॉबेरी के पतले पतले टुकड़े कर रही हूँ। इसके बाद केले के भी ऐसे ही पतले पतले टुकड़े कर लेंगे। आप अपने हिसाब से कोई भी फल ले सकते हैं। यहाँ पे आप यहाँ पे 2 से ज्यादा भी फल ले सकते हैं। अभी फलों के स्लाइसेस तो रेडी है। अब हम ब्रेड को टोस्ट कर लेंगे। मैं यहाँ पे टोस्टर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो तवे पे भी इनको सेक के इनका टोस्ट बना सकते हैं। अभी इस ब्रेड के जो किनारे हैं वो हम काट लेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन भी जरूर दबाइए, उससे आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलेंगे। अभी ब्रेड के किनारे काटने के बाद हम इस पे चॉकलेट स्प्रेड लगाएंगे। यहाँ पे मैं बाजार में जो रेडीमेड नटेला का स्प्रेड मिलता है वो लगा रही हूँ। आप कोई भी चॉकलेट स्प्रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों ब्रेड को अच्छी तरीके से नटेला का स्प्रेड लगा लेंगे। अब मैं इसके ऊपर केले और स्ट्रॉबेरी के स्लाइसेस रखूंगी। थोड़ी सी टूटी फ्रूटी भी डालेंगे। अब ये दूसरी ब्रेड इस ब्रेड पे रख के किनारों पे इसे दबाएंगे और इसके किनारे हम सील करेंगे। ऐसे मैंने यहाँ पे किनारे सील कर लिए हैं। बस अब हम इसको गार्निश करेंगे। गार्निश करने के लिए मैं यहाँ पे रेडीमेड चॉकलेट का सिरप जो मिलता है वो डाल रही हूँ। इसके ऊपर फल रखेंगे। अब इस पे थोड़ी टूटी फ्रूटी डालेंगे। दोस्तों, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ वीडियोस के लिंक दिए हैं, वो वीडियोस आप जरूर देखिएगा और अच्छे लगे तो कमेंट, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अब मैं इसके ऊपर चॉकलेट को ग्रेट करके डाल रही हूँ। आप अपने हिसाब से कैसे भी इसे सजा सकते हैं। बस चॉकलेट टोस्ट तैयार है ना बहुत ही आसान रेसिपी, और बच्चे तो इसे देखते ही उछल पड़ते हैं। चलिए एक काट के भी देख लेते हैं। स्ट्रीट स्टाइल वेजिटेबल सैंडविच। ये चटपटा टेस्टी सैंडविच देख के ही खाने का मन करता है। इसके लिए मैंने यहाँ पे सामग्री ली है। सैंडविच की हरी चटनी बनाने के लिए ये सामग्री ली है। सबसे पहले हरी चटनी बनाएंगे। इसके लिए मिक्सर के पॉट में मैंने हरा धनिया डाला है। अब पुदीना के पत्ते डाले हैं। इसके बाद हरी मिर्च डाली है। स्वादानुसार नमक डालेंगे। नींबू का रस डालेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे। मिक्सर में ग्राइंड करके ये चटनी बना ली है। ये चटनी आप पकोड़े, परोठे या फिर कटलेट के साथ भी खा सकते हैं। सैंडविच बनाने के लिए मैंने 3 ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं।
इनको एक तरफ से सॉल्टेड बटर लगा रही हूँ। अगर आपके पास अनसॉल्टेड बटर है तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ थोड़ा सा नमक छिड़किएगा। अब तैयार की हुई हरी चटनी लगाएंगे। ये हरी चटनी आप बना के फ्रिज में रख सकते हैं। फ्रिज में आराम से 2-3 दिन तक ये अच्छी रहती है। अब ब्रेड के पहले स्लाइस पे मैं उबले हुए आलू के स्लाइसेस रख रही हूँ। अभी शिमला मिर्च के टुकड़े डालेंगे। अभी प्याज के स्लाइसेस रखेंगे। अभी इस पे मैं सैंडविच मसाला डाल रही हूँ। अगर आपके पास सैंडविच मसाला नहीं है तो आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं। अभी इस पे चीज डालेंगे। ग्रेटेड चीज के बजाय अगर आप चाहे तो चीज के स्लाइसेस भी रख सकते हैं। अभी दूसरा ब्रेड का स्लाइस इस पे रखेंगे और अच्छी तरह दबाएंगे। इसको भी ऊपर से सॉल्टेड बटर लगाएंगे। भी फिर से हरी चटनी लगाएंगे। अभी इस पे टोमेटो के स्लाइसेस रखेंगे। अभी ककड़ी के स्लाइसेस रखेंगे। अभी सैंडविच मसाला डालेंगे। फिर से चीज डालेंगे। अब ये ब्रेड इस पे रख के इसको अच्छी तरह दबाएंगे और हम इसको ग्रिल कर लेंगे। अगर आपके पास ग्रिल नहीं है तो आप इसको तवे पे भी रोस्ट कर सकते हैं दोनों साइड से। ग्रिल के करने के बाद अभी ये तैयार है। हम इसको बीच से काटेंगे। सैंडविच रेडी है खाने के लिए। इंग्लिश कुकुम्बर सैंडविच। इसके लिए मैंने यहाँ पे ये सामग्री ली है। सबसे पहले हम ककड़ी के पतले पतले स्लाइसेस काटेंगे। मैंने ककड़ी का छिलका रहने दिया है क्योंकि ये हरा रंग सैंडविच में बहुत अच्छा दिखता है। देखिए ऐसे ही मैंने सब स्लाइसेस काट लिए हैं। अभी मैं पुदीने के पत्तों को बारीक काट रही हूँ। हमें सिर्फ पुदीने के पत्ते लेने हैं, डंडियां नहीं लेनी। अभी एक बाउल में क्रीम चीज डाला है। अगर आपके पास क्रीम चीज नहीं है तो आप दूसरा कोई भी चीज ले सकते हैं। अब इसमें मैं लेमन झीस्ट यानी नींबू का छिलका ग्रेट करके डाल रही हूँ। पुदीने के पत्ते डालेंगे। थोड़ा सा नमक डालेंगे। मिक्स करेंगे। ये नींबू झीस्ट और पुदीना से इस सैंडविच को रिफ्रेशिंग टेस्ट मिलता है। बहुत ही अच्छा लगता है ये टेस्ट। अभी हमारा क्रीम चीज मिक्सचर तैयार है। ये हम ब्रेड को लगाएंगे। देखिए इस सैंडविच का नाम जो है इंग्लिश टी सैंडविच, ये इसलिए पड़ा है क्योंकि ये सैंडविच जो है ये इंग्लैंड में लोग जो हाई सोसाइटी टी पार्टियाँ जो होती थी दोपहर को,
तो उसमें चाय के साथ सर्व करते थे। तो इसलिए इस सैंडविच का नाम है इंग्लिश टी सैंडविच। ये बहुत फेमस सैंडविच है, पर टेस्टी भी बहुत है और झटपट बन जाता है, ज़्यादा इसमें टाइम भी नहीं लगता। बस अब इसमें हम ककड़ी रखेंगे। अगर आपको ककड़ी के स्लाइसेस नहीं डालने हैं तो इसके बजाय आप ककड़ी ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। सिर्फ एक्सेस पानी जो है ककड़ी का ग्रेट करने के बाद वो निकाल लीजिए। इसमें हम काली मिर्च पाउडर डालेंगे। अभी मैं ये जो ब्राउन किनारा है ब्रेड के वो काट रही हूँ। मैंने यहाँ पे एक ब्रेड का सैंडविच बनाया है। अगर आपको बच्चों को टिफिन में देना है तो आप दोनों ब्रेड को चीज़ लगा के बीच में ककड़ी के स्लाइसेस डाल के वैसा बना करके दे सकते हैं सैंडविच। ये जो क्रीम चीज़ हमने इस्तेमाल किया है उससे सैंडविच को क्रीमी टेस्ट आती है। पर अगर आपके पास नहीं है और चीज़ इस्तेमाल नहीं करना है तो आप इसके बजाय बटर भी लगा सकते हैं, क्योंकि बटर तो घर पे यूजुअली होता ही है। बस ऐसे ही मैं दूसरे ब्रेड के भी किनारे काट लूंगी। अभी इस ब्रेड के स्लाइस को मैं काट के इसके 4 हिस्सों में टुकड़े करने वाली हूँ, यानी 4 चौकोनी टुकड़े हो जाएंगे। बस ऐसे ही बाकी टुकड़े भी काट लूंगी। अब इसको गार्निश करने के लिए हमारा क्रीम चीज मिक्सचर डाल रही हूँ इस पे। इस पे थोड़ा पुदीने के पत्ते भी डालेंगे और इसको गार्निश करेंगे। बस तैयार हो गया हमारा सैंडविच। बहुत आसान है ना? इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और आपको रेसिपी पसंद आती है तो सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।